म्यूजिक के लिए, ये मेरी टीम का स्नेह है। मैं जहां भी जाता हूँ मैं नींद में ये प्रैक्टिस करता रहता हूँ। स्टेज पे बुलाएंगे, ये म्यूजिक चलाएंगे, मुझसे कुछ करवाएंगे, मैं मना नहीं कर पाता हूँ। क्या करें, प्रेम की बात है। और उसी प्रेम के साथ आज सबका आपका इस बहुत 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 इनक्रेडिबल इवेंट में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सुनील चोपड़ा, निदेशक और महाप्रबंधक बड़ा बिजनेस.com, जैसा कि आपको बताया समिति मैम ने और संजय सर ने। इम्पैक्ट है ना, एक वर्ड होता है इम्पैक्ट, कि हमने इतना कुछ करा। संजय सर ने जर्नी बताई, कहां से शुरू हुए कहां तक पहुंच गए। पिछले 27 महीने में बहुत कुछ बदल गया। आपकी अपनी कंपनी, आपकी अपनी टीम, और आप बहुत गर्वित आपको महसूस होना चाहिए कि आपने इन 27 महीनों में क्या किया है। उसकी एक छोटी सी झलक कुछ मिनट में देना चाहूंगा। इम्पैक्ट मेरे हिसाब से एक्सेल या पावर पॉइंट के ऊपर दिया नहीं सकता है, दिया नहीं जा सकता है। क्यों? मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स से नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ भारत की नींव से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आई एम टॉकिंग, आई एम कन्वर्सिंग, इंटरैक्टिंग टू द लाइट, होप, the people who will lay the foundation of our future. And that's why I am very fortunate to be in this great event, especially with all of these great people of the future sitting next to me. There are a lot of things I can share, I want to learn, but especially one thing that I've seen in everyone here is hope. That hope, that passion, जो कि भारत को, हमारे देश को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जा सकता है, क्योंकि future is all dependent on the present, and what I see next to me is the present. So you are laying the foundation, you are laying the hope, and due to your hope, due to your great passion, I guess that it's not just a myth that India in few years would become the Vishwa Guru and attain its title for the entire eternity. Whatever I see in front of me is very inspiring, not only just for anyone, but for the entire world. Because what we are seeing today is a nation जिसके अंदर हर चीज है। एक नया भारत जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसके अंदर पैशन है, कुछ नया करने का, कुछ कर दिखाने का। इस वर्ल्ड के अंदर आप सभी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्राइव करते हैं, एंड what matters the most is how much you try. Because even in this pandemic, even in the down times, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तब भी one of the great people, a lot of people, let's try रहिए, क्योंकि the path that we all have chosen is not so easy, but when we actually mold ourselves in it, then it's not even difficult. Very nice. It's not even difficult to mold. Next question. एक last question शायद मैं उनका ले पाऊंगी. Hi, Cornelia. Hello, sir. I would like to congratulate you first of all that you have become a poster boy in the country for all the kids. Many congratulations to you. My question to you is, जब हम कौटिल्य को देखते हैं, तो क्या कौटिल्य देश के हर बच्चे को एनसाइक्लोपीडिया बनने की प्रेरणा देता है? आपका जवाब। तो बहुत ही
से किसी ने नहीं पूछी और मैं चाहता था कोई पूछे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम सभी अलग अलग चीज़ों के लिए बने हुए हैं और हमारा पोटेंशियल भी अलग अलग है। और मैं खुद को भी एक इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह नहीं देखना चाहता, वो भी मेरा गोल नहीं है और ना मैं वो हूँ। बस इतनी बात है कि मैं इतना चाहता हूँ, ऐसे आई वांट टू बी एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट और मेरी एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर रुचि है और आई वांट टू लर्न मोर इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड दैट इज व्हाट यू कैन से माय गोल इज। लेकिन मैं चीज़ें इसलिए शेयर करना चाहता हूँ और अपने सभी दोस्तों को बस यही कहता हूँ कि जो आप बनना चाहते हैं, मैं बस इतना ही देखना चाहता हूँ कि आप जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, अगर आप उसी चीज़ के अंदर अपना 100% दें तो इस देश की पोटेंशियल, इस देश का फ्यूचर भी 100% भी उसी रेट से ग्रो करेगा। और बस यही बात है कि जो आप कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका टैलेंट है, आप उसे नर्चर करें, आप उसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ें और अपना 100% दें। आपसे ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर जितना हो सके यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द टॉप, बट जस्ट ट्राई टू गेट योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप अपना 100% देंगे तो ये इट्स फॉर श्योर दैट यू विल डू द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट। एक लास्ट क्वेश्चन, मैम वो बहुत टाइम से खड़ी हैं, प्लीज आप उनको माइक दे दें। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, ही जस्ट वांट्स टू कॉम्प्लीमेंट यू। हाँ जी, बीबी सीनियर और मेरे बच्चों के लिए आई हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स, तो मेरे बच्चों के लिए बड़ा बिजनेस की तरफ से जो मुझे 2 गिफ्ट मिले, थैंक यू वेरी मच बड़ा बिजनेस। थैंक यू। इट्स रियली ग्रेट वर्ड्स एंड मैम आप अगर 30 सेकंड में अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे प्लीज। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज ऑडियंस, प्लीज। हाँ जी, especially for the kids like you. Pre-COVID, when the schools school जब शुरू हुए हैं, बच्चे बहुत behavioral problems आ रही हैं, focus नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा शेयर वो अब कैसे इसको bounce back करें? बस इतना कहना चाहूँगा क्योंकि ये सच में प्रॉब्लम बहुत सीरियस है और मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो अभी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बस इतनी बात है कि एक चीज आती है छोटी सी, शायद सबके पास फोन, ओके, सो दिस एक्चुअली a lot of things from it, but it is a big distraction. और पापा जी कहते हैं कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तब उन्हें इंजेक्शन देना पड़ता है, दवाइयाँ खिलानी पड़ती है, लेकिन करना पड़ता है। तो यही बात है कि these kind of things you should actually avoid। और अभी जैसे मेरे पास फोन नहीं था, मैं चेन्नई गया तो मैंने अभी लिया है सैमसंग खर्च कर दिए हैं पूरा काम करते हैं, जवाब मिल गया है। थैंक यू सो मच। कॉल आती है, बात हो जाती है और सच में नहीं अगर वो मूवी करते हैं फिल्म करते हैं तो बस बात इतनी सी है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच कौतल, और मैं बुलाना इट वाज रियली नीडेड क्योंकि अब बड़ा बिजनेस का आपका इनिशिएटिव, जितने भी लोग खड़े हैं उन सभी आइडियाज, आइडियोलॉजीज अभी जब फ्यूचर और हमारी जो फाउंडेशन है उनके पास जाएंगे, जो नई जनरेशन के पास जाएंगे, तो सभी जो हम सभी आइडियलाइज करते हैं, आप सभी की जो थिंकिंग है, आप सभी का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। Lovely, and can you give a loving moment to our lovely Cordelia bundle? Thank you very much. Please come over. चांद का
जिसमें मैं रिप्लेस नहीं करता, वो है कंटेंट। कंटेंट अपना मैं खुद लिखता हूँ। कभी कभार लोग आके पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक मतलब का कंटेंट कौन लिखता है? अपना कंटेंट मैं खुद लिखता हूँ, दैट्स ऑल। बाकी सब जगह मैंने डेलीगेट कर दी, क्योंकि मेरे को मालूम है वी आर अ कंटेंट कंपनी एंड दिस इज वन एरिया वेयर आई एम एन एक्सपर्ट। मुझे कंटेंट लिखना, समझना, क्या कंटेंट कैसे डिलीवर करना बहुत अच्छे से आता है डिटेल में। एक एक सब्जेक्ट को मैं पकड़ता हूँ। मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। Good morning, everyone. आप सबका स्वागत है. Are you excited? बाजू वाले से हाथ मिलाइए. Well, let's get ready. Hey, come on, let's get. Please take your seat. Thank you. Please take your seat. Thank you. थोड़ा जन्म कुंजी खोलेंगे आप सब. Ready, everybody? Come on, ready, everybody? तो जितिन भाई सर, पल्लवी मैम मेरे को हेल्प करेंगे. जिनका भी स्कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस में, कम्युनिकेशन स्किल इन्वेंटरी में 16 से ज्यादा है प्रोसेस में, पहले उनके साथ हम शुरू करते हैं. मुझे मैनुअल दे दीजिएगा यहाँ पे. Somebody can give me a manual. Somebody got over 16. Guys, come. जितने तरह से वॉलंटियर चेक कर रहे होंगे. कौन है जितनी यहाँ जब बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, मेरा मानना है कि आप सब अपना व्यापार को बड़ा करना चाहते हो. तो अगर आप अपना व्यापार को बड़ा करना चाहते हो, व्यापार में पहले पैसा लगाओ, ना कि प्रॉपर्टी में. प्लस एक प्रॉपर्टी के साथ जब आप शादी कर लेते हो तो वो प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द आपकी सोच घूमती है. आप जब उस प्रॉपर्टी को खरीद लिए तो आपकी सोच उस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूमती है. आप उसके बाहर नहीं सोच पाते हो. आप उसके बड़ा सोचते हो तो आपको लगता है कि जगह नहीं है, मांग कर रखूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा. जब आप रेंट के मॉडल पे होते हो तो आपको आज ये छोटी है, चलो बड़ी ले लेते हैं. यहाँ ये तकलीफ आ रही है, चलो वहां अच्छी सुविधा ले लेते हैं. तो मेरा ये मानना है बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार आशीर्वाद और बराबर वालों को ऐसी तैसी. ये देखो पेशाब करके आ गए. अच्छा लग रहा है, सब लोग रिलैक्स हो गए. एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, स्वयं के लिए. बस ये मेरी खोपड़ी नहीं मारना. अच्छा लग रहा है. काफी शराबी आए हैं, कोई गद्दे भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं. ये देखो, ये देश के लिए कुछ करेगा. अकेला खड़ा है, निर्दलीय प्रत्याशी. जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे. अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो. प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि वो कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास. अब दिल की बात करिए मित्र साहब,
दिल की बात अब हुई है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। अरे कैसे हो सरदार जी? अच्छे, एक ही बहुत है, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है कि नहीं पाजी? पीछे पाजी, पाजी सही बात है ना? वाह वाह वाह, चलो अच्छा है। वाह, अरे ताते टोपे आ गए। लिखे जो खत थे, पूरा लिखने दे लो। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में सारे पढ़ लिए बाबा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गए। तुम एक आध फोटो ले लो, बैठो। ये लीजिए बस, ये इसकी जिंदगी की आखिरी फोटो है। इसके बाद ये संन्यास ले लेगा, सीधा कैलाश पर्वत जा रहा है यहाँ से। हाजी, तुम मुझे ना चाहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर हम ट्राई भी ना करें ये अच्छी बात है। मैं जब आया यहाँ पे कार से, नहीं हम तो जल्दी सो जाते हैं। अब इतना ज्यादा मतलब क्यों है? अभी तक देखिए हमारे प्रोग्राम में जो ताली नहीं बजाएगा अभी अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा। क्या बात है, वाह वाह। जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकला, वहां बड़ा बड़ा लिखा है, दिल्ली स्वागत करता है, ये सद्दाम हुसैन का लड़का जा रहा है। जैसे मैंने सुना, पढ़ा, सामने लिखा हुआ दिल्ली नगर निगम आपका स्वागत करता है, स्वागत सुन के मैं वहीं रुक गया। मैंने लिखा है तो कोई करेगा। 1 घंटे खड़ा रहा, फिर एक टैक्सी वाले ने बताया, बाबूजी आप जाओ, तो ऐसे ही लिखा रहता है, कोई करता नहीं है। तो जो चीज होती नहीं है लिखते क्यों? लखनऊ में लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 4 बाग में आप देखिएगा, मान लीजिए कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने फिर भी ट्राई किया, मैंने कोहनी छील दी। एक मकान के पीछे लिखा हुआ, यहाँ पेशाब करना मना है। नीचे कोई कमीना लिख गया, जोर से लगी हो तो बात अलग है। इतना ध्यान भी रखते हैं लोग, ये भी तो समझदारी भी तो है। एक किसी घर गए, खाने पे उन्होंने बुलाया था, किसी घर गए, वहां उनके घर के बाहर लिखा हुआ, बच्चे 2 ही अच्छे। हमें वेरी गुड, अच्छा मैसेज, बच्चे 2 ही अच्छे। घर के अंदर गए, देखा 6 बच्चे खेल रहे आंगन में। अरे भाई साहब, बाहर तो आपने लिखा बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, 4 बदमाश हैं। ये बहुत दिनों बाद इंसानों में आए हैं। ये सीधा जाएंगे, रुकेंगे नहीं, इनको निकल जाने दो। अरे कैसे भाई साहब, ये हमारे 4 दोस्त आ गए। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और कंपनी के लिए जबरदस्त आदमी, जबरदस्त मतलब डेडिकेटेड है। ये कितना पता थोड़ी बनी है कि नहीं? तो जबरदस्ती चीजें लिखी होती है। अच्छा, आजकल एक तब हो जाती है भाई साहब, रात को 2 बजे लोग गुड मॉर्निंग के मैसेज, बात कहां से होके आ रही। अच्छा, हर रोज रात को 12 बजे के बाद न्यूज बंद कर देते हैं, माल बेचने लगते हैं। अच्छा, कौन सा तरीका है जिसमें न्यूज चैनल के मालिक कहते हैं कि पूरा देश सो चुका है, माल बेच डालो, और पूरा ड्रामेटिक अंदाज। पहले मैं बहुत परेशान, मेरा चलना मुश्किल हो गया था, मैं एक ही जगह बैठा रहता था, मेरे घुटने बेकार हो गए थे, फिर नीरव मोदी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया, अब मैं भाग सकता हूँ। अजीब ऐप चल रहे हैं। एक ऐप का ऐड आता है, पहले मैं बहुत परेशान था, पहले मैं उस
गरीब था। फिर मुझे किसी ने मैजिक ऐप के बारे में बताया और मैंने खेलना शुरू किया। आजकल मैं गरीब के साथ साथ कर्जदार भी हूँ। क्या कर सकते हैं, ऐसे है। अच्छा, सबसे बुरा है ये पेशाब रोक नहीं पाए। अब क्या मैं चेहरे से मुझे पता चल जाता है कौन जा रहा है करने, और जो करके आता है उसके चेहरे के भाव में, जो जा रहा होता है तब उसका चेहरा ऐसा है, और जब वापस आता है हाँ जी। सो तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, उधर देखो मत। तुम जो सफेद साड़ी, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम पिछवाड़े की फोटो ले लो। हर एक का ध्यान रखना चाहिए। जोरदार तालियां बड़ा बिजनेस के लिए। ये कल से लाइन चेंज कर रहे हैं। कैसे भाई आप? नहीं, कुछ लोग बिना बताया है, घर वाले ढूंढ रहे कहाँ गया कल का, है ना भाई? ये हमें हड़प्पा की खुदाई में मिला है। बस कोई बात नहीं, ये मेरे काम कर रहे हैं हमारे भाई। बस मेरे समझ में आता है, जब फोटोग्राफर पीछे होता है मुझे लगता है पीछे से सिनेमा स्कोप लेगा क्या, और फिर बाद में उसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी डबल रोटी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, उनके लिए मैं खुद ताली बजाना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल किया अपनी कंट्री में, लोगों को मोटिवेट करते हैं, बिजनेस के लिए गाइड करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे करीब 18 घंटे काम करते हैं और अच्छा जिम वगैरह करते हैं। थोड़े दुबले हो जाए तो अच्छा है, लेकिन बॉडी जबरदस्त है उनकी, है कि। और अच्छा, वो चौड़े हैं, ये भाई साहब लंबे हैं। दोनों स्तंभ हैं, दोनों बैकबोन है कंपनी की। मजाक करना बड़ा आसान है, लेकिन इस तरह से मुकाम बनाना लोगों को वो बढ़िया है कि नहीं? ये आप मेरी बात से सहमत हुआ? तब इसने सोचा अब मैं सामने से ले लेता। अभी तक ये जितनी बातें कर रहा था पीछे का लाइन थी। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब की तरफ से स्मृति जी कहाँ गई? स्मृति जी, आपको क्या मेरे से दुश्मनी थी कोई? इन्होंने मुझे फ्लाइट की टिकट दी मुंबई से एयर इंडिया की, तो कोई बुरी बात नहीं, एयर इंडिया भी अपनी ऑफिशियल एयरलाइन है, पर ये सच्चाई भी बताओ, पहली एयरलाइन है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। एक हॉस्टेल रिटायर हो गई, फिर भी कोई हटा नहीं रहा। फ्लाइट में बैठो, पूरा बुआ चाची मौसी की तरह घूमती है, पूरा होमली एटमॉस्फियर। जरा सा लेट हो जाओ तो ऐसा डांटती है, कहाँ रह गए, जाने का टाइम है, जा पर। और तू अब आया, पायलट तुमको ढूंढने गए। इन लोगों को सीखना चाहिए, किंगफिशर वाले सिखा के न जाने कहाँ है, किस हाल में हो, पता नहीं आज खाना खाया कि नहीं। नीचे माल्या सिखा के गए किस तरह से वेलकम किया जाता है। आप फ्लाइट के अंदर जा रहे हो किंगफिशर में, एयर होस्टेस बोलती थी, कहाँ रह गए थे? हम लोग कितने वॉरी हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, वो तो सुनीता पकड़ी। अच्छा, एयर इंडिया में कुछ बातें जबरदस्ती होती है जिनका कोई मीनिंग नहीं है, छेड़ने के लिए करते। मैं गया बोर्डिंग के लिए, जैसे टिकट दिया काउंटर पे, हेलो श्रीवास्तव, विच सीट यू प्रेफर? हमने कहा विंडो दे दीजिए। विंडो तो नहीं है। हमने कहा छेड़ क्यों रही है, जो है वो दे देती। पूछे क्यों? समझ? अच्छा,
अब जब पैसेंजर अंदर आता है तब नहीं डराती, जब अंदर आके बैठ जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर डराएगी। ट्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो नली निकल आएगी, तो पहले खुद को घुसेड़ लेना, मौका देकर बगल वाले घुसेड़ देना। इमरजेंसी के लिए आगे 2 द्वार, पीछे 2 द्वार, नहीं देखा द्वार तो सीधा हरिद्वार। तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है मंगला? पिताजी कितने क्रोधित होंगे। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। इतने चैनल से बीच में एक चैनल फंसा हुआ है, FTV। ये भी गरीब चैनल है। फैशन टीवी के बारे में घर के बुजुर्ग कहते हैं, बताइए आप, इतना गंदा आता है, परिवार के साथ देख नहीं सकते, सबको अलग अलग देखना पड़ता है। एक दिन देखा दादाजी यही चैनल ढूंढ रहे अकेले। दादा कौन सा चैनल ढूंढ रहे हैं? बेटा वो चैनल लगाओ जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं आती। अच्छा, दुनिया के लिए ये फैशन शो है, ये बाहर का फैशन शो, एब्रॉड का फैशन शो। मैं जब भी देखता हूँ मुझे फैशन शो नहीं लगता, ये मुझे हॉरर शो लगता है। क्योंकि वो गर्ल्स जो रैंप पे चलती है कभी स्माइल नहीं करती, गुस्से से चलती हैं। आप कभी देखना, पता नहीं फैशन शो में ट्रेंड है, गुस्से से चलती हैं फैशन शो में। तो दुनिया के लिए फैशन शो, मेरे लिए हॉरर शो। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my pride. धागा कमजोर था और कोई बात नहीं थी, धागा गड़बड़ था। अच्छा, जैसे मॉडल्स का किया, अंदर से खुल के आगे बाहर। तो लैंग्वेज को लेके जिस तरह से आपने वंस मोर किया, एक बार ऐसे ही कार्यक्रम कर रहा था, मैं शो कर रहा था, एक बार ऐसे कार्यक्रम कर रहा है लालू सुनाइए। तो जैसे मैंने लालू वाला स्टार्ट किया, वो बाहर चले गए। फिर जब लौट गया, हमने कहा भाई साहब आपकी वजह से सुना रहा था और आप ही चले गए बाहर। नहीं, ये मेरा सुना हुआ है, मैं चाह रहा था बाकी लोग सुने, मेरा तो सुना हुआ था। पिछले दिनों हमने चुपे अपने देश में कभी कभी लोग पास मैं देखता हूँ इतना टाइम है कि टीवी पे अजय देवगन आके कहता है बोलो जुबान कैसी, तो हजारों लोग बोलते भी हैं। कई लोगों को मैंने देखा जैसे बोलता बोलो जुबान कैसी, तो लोग कहते हैं जुबान की तेरी, उनको लगता है ये नमस्कार है शायद कि कह रहा है तो जवाब देना चाहिए। अलग अलग समस्या। यहाँ पे दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक्सपीरियंस है।
एवरीवन। कैसा रहा राजू जी के साथ प्रोग्राम? You really like it? Come on, make some noise! धन्यवाद राजू जी, सच एन अमेजिंग पर्सन। और इनके साथ इतना मजा आया। हमारे को मेरी अभी पीछे मुलाकात हुई, हम 5-6 घंटा घर पे बैठे थे। It was a fantastic experience talking to very grounded person, बहुत जमीन से उठे हुए और जमीन से निकले हुए ओरिजिनल दिल के साफ व्यक्ति। देखिए आपकी बात में जोक निकल ही आता है। मुझे किसी ने बोला अभी करे ईशान जी जा रहे थे, करे 4 लोग जा रहे हैं। देखो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई साहब, बड़ा भारत उन्होंने ही बनाना है। lovely, thank you Raju ji. It is always a great experience interacting with you. तो अभी तक आपने सब लोगों ने इंटरैक्ट किया, आपके साथ काफी बातचीत हुई। मैं चाहूंगा कि इनके लिए एक लाइन में अगर आप जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। सुबह 9 बजे आते हैं, रात 9 बजे इतना हाई एनर्जी के साथ रहते हैं और मुझे लगता है कि जैसे मैं देखता हूँ कि एक भी कुर्सी खाली नहीं रहती है, लोग उठ के बाहर नहीं जाते। सच एन अमेजिंग ऑडियंस। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। So one line for this audience. जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। एक लाइन और आपकी इजाजत से। देखिए हंसने का हुनर, हंसने की कला या हंसने की कुव्वत ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। सिर्फ इंसान है जो हंस सकते। ये बुलाया कैसे घुसाए अपने आप कहीं जा रहा है, चुनाव लड़ने जा रहा है। तो जिसकी सिर्फ हंसने की हुनर सिर्फ इंसानों में है। अगर कोई गधा, आज तक आपने किसी गधे को हंसते नहीं देखा होगा, और अगर कोई गधा हंस रहा है तो समझ जाइए धीरे धीरे वो इंसान बनने के प्रोसेस में है। और हंसने वाली बात पे अगर कोई नहीं हंस रहा है समझ जाओ धीरे धीरे। जोरदार तालियां डॉक्टर विवेक बिंद्रा। One more time. Good morning everyone. क्या लग रहा है फोकस वापस बिल्ड करें? साल में अभी हम 10 CR के आसपास। Amazing. 0 to 10 CR in less than 3 years after attending LLP. उसके बाद 2.5 साल 3 साल के अंदर आपने 10 करोड़ का रेवेन्यू। क्या क्या आपने सीखा और क्या क्या चीजें अप्लाई करी आपने ग्रेस लेबोरेटरीज में? बिल्कुल सही बात है। यहाँ मैंने जैसे बिंद्रा सर से सीखा था कि एक तो हमें कस्टमर सेंट्रिक बनना है, और हम जहाँ पर थे वहाँ क्या था कि ऐसा कुछ था ही नहीं, और वह चीजें हमें बता दें कि भाई आप खुद क्या करो तब। गिरीश जी, आपको मालूम है दैनिक भास्कर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा अखबार है और इसमें पहला और दूसरा रैंक दुनिया में जापानीज न्यूज़पेपर का है और तीसरा रैंक इंडियन न्यूज़पेपर का है, वो दैनिक भास्कर है। इसके अलावा नेचुरली इंडिया का तो नंबर 1 है ही, नेचुरली इंडिया का नंबर 1 है। और दैनिक भास्कर मराठी में वो IIM बैंगलोर और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में केस स्टडी की तरह गया है। आज ग्रुप टर्नओवर 6,000 करोड़ का हो गया। 10,000 इनके ऑन रोल एम्प्लॉइज है और 40,000 ऑफ रोल एम्प्लॉइज उनके साथ जो बाकी टीम उनके साथ काम करती है, और 2,200 करोड़ रुपए का एक्चुअली प्रॉफिट हर साल बनाते हैं ये। तो अ ग्रेट ब्रांड, अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जमीन से शुरू किया, मध्य प्रदेश से निकल के आए, और एक मैसिव ब्रांड बनाया। तो मैं अभी 10 मिनट और एक टॉपिक ले रहा हूँ और उसके बाद फिर हम गिरीश जी को इनवाइट कर रहे हैं। Start now. Okay, you can start now. तो फिर तो एक बार फाइनली जोरदार स्वागत। नमस्कार, good afternoon everybody.
सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप लोग जो आपके बगल में आदमी खड़ा है उसको आपस में बधाइयां दीजिए, जरा कांग्रेचुलेट करिए एक दूसरे ये जो मैंने आप लोगों को बैठ जाइए रहती हैं, खास करके अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो काफी इंटरेस्ट रहता है उनको इसमें। और फिकी फ्लो स्टार्टअप सेल की ये नेशनल हेड भी है, सो प्लीज वेलकम CIO DVR वेंचर डॉक्टर आरती गुप्ता। और हमारे जो अगले हॉर्स है उनका एक ही नारा है, प्लीज वेलकम संजय मेहता, और अब आखिरी हॉर्स को बुलाने की बारी आ गई है। जो हमारे आखिरी हॉर्स है काफी कड़क है और दमदार भी बहुत है। लेट्स मुझे कहा गया था कि दिल्ली में बरसात हो रही है, पर यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। तो दिल्ली वालों, बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। भाई आप दिल्ली वाले हैं, जरा जोर से बोलिए। मोहित, नोटों की बारिश तो आज आपने कर दी है। चलिए थोड़ी देर में हम इन बारिशों की बात करेंगे नोटों की, लेकिन उससे पहले आप गुरु से अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कई बिजनेसेस को अपने मेंटरशिप के जरिए बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। So startup guru and international business coach, founder and CEO of Bada Business. Let's welcome Dr. Vivek Mitra. थैंक यू। आज तो हमारे हॉस्टल हमारे ही घर आए हैं, तो मैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट को बोलूंगा पूरे उत्साह से स्वागत करें हमारे हॉस्टल का। आज हमारे साथ मंदार जी है, मोहित जी है, आज मतलब पूरी टीम आरती जी भी आई है और हमारे जयपुर के राजा 100x PC, आज 500 हमारे हॉस्टल हमारे सामने। एक्साइटमेंट का माहौल है और सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए लर्निंग होगा और ये हमारे हॉस्टल टेबल के प्री लॉन्च की तरह यूट्यूब पे और हमारे आज तक चैनल पे सब जगह आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बधाई। इंतजार करते हैं आज स्टार्टअप पिच का, जिसके बाद आज मजा आने वाला है। सामने आज लाइव रिलीज होगी और सबको पता लगेगा कि हॉस्टल टेबल ये लाइव चलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक मitra। चलिए तो हमारे खास मेहमानों से आपकी मुलाकात तो हो गई, अब आपका तारुफ करवाते हैं हमारे स्टार्टअप से। जो हमारे स्टार्टअप है दरअसल वो हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अगर इनकी हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म से ये कर रहे हैं इवॉल्व और 1 लाख से भी ज्यादा जो वर्कर्स हैं उनको ये फॉर्मल इकोनॉमी में लाना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम ब्रूमर्स। तालियां भाई।
दुबई में आजकल हमारे फ्रेंड्स से ज्यादा जो डोमेस्टिक है। Next step is we are inviting Samriti ma'am for quick mementos to all our. Sir, a small token of appreciation from Bada Business to all the horses of Horses Stable. I think big round of applause. सबने अपना समय निकाला, जीत भी हुई. So संजय मेहता sir, 100 XPC. Raj Joshi sir. जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है हॉर्सेस टेबल में, एंड मैं चाहूंगी आप उनको स्टेज पे बुलाएं। हम इनवाइट करना चाहते हैं दीवान साहिब को, जो कि हमारे लिए जिन्होंने वार्डरोब कर्टसी फॉर हॉर्सेस टेबल। दीवान साहिब की टीम, उनके लीडर्स हमारे साथ हैं अभी। सुधीर जी और सुमित जी को लाइक टू इनवाइट देम ऑन स्टेज। मैं चाहूंगा आप सबका धन्यवाद करें। दीवान साहिब यूरोप में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड वाइड लगभग 35 देशों में काम कर रहे हैं। फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, रिसेप्शनिस्ट, जितने भी एलीट लोग हैं इनके लिए कपड़े बनाना, कस्टम डिजाइनिंग, टेलरिंग करना। तो दीवान साहिब को एक बार बधाई और धन्यवाद देने के लिए मेरे साथ जुड़े और जोरदार उनको तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आपके मन में कुछ सवाल होंगे जो आप इन्वेस्टर से करना चाहेंगे? इसको चेक मेरा आवाज नहीं आ रहा है, तो मुझे साउंड इनका नहीं आ रहा है। लगता है सवाल खत्म है, नहीं है, राइट? तो क्या आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? कम ऑन, यस। मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड व्हिच इज फायर चैट। इसको हमारे साथ में क्यूरेट करेंगे डॉक्टर संजय कथोरिया, डायरेक्टर एंड चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बड़ा बिजनेस, एंड समृति ग्लोबल मैडम हु हेडिंग द कंटेंट एट बड़ा बिजनेस। तो सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे। मैं कैमरा टीम को बोलूंगा वी कैन रीऑर्गेनाइज द सीट्स एंड मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड। आर यू रियली रेडी? एंड हम कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा। दिस इज ओनली 30 सेकंड्स और हम विल स्टार्ट विद द Q&A राउंड। एंड थैंक यू सो मच श्वेता फॉर बीइंग हियर। इस राउंड में कोई स्पीच नहीं, कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं। आप सीधा एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चंस हमारे हॉस्टेस को। हमारे वॉलंटियर्स रेडी हो जाए सारे। गुड पोजीशन। कोहली बहुत खुलकर स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, आज शाम ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरदिनी तुमी जे आमार जुगे जुगे आमी तुम्हारी अल हबीबी ए हबीबी हवगीना अलगीना अल हबीबी ए अरफात नवाज शरीफ ने भारताला उद्याला अरफाता खुराफाता अरफाता अल कायदा बेकायदा الفلسطيني حبيبه الفلسطيني فوتبول ليه رسول الله
حرامية حرام حرام حرام